सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आज हम अनलेस का यूज करेंगे किसके प्लेस पर, इफ के प्लेस पर। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन है इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रोज पढ़ाई नहीं करते हो, इस कॉमे का मतलब होगा तो। यू विल नॉट, इसको वॉन्ट पढ़ेंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, तो तुम्हें अपना लेसन्स याद नहीं होगा। इसमें हमें किसका यूज करना है, अनलेस का। किसके प्लेस पर, इफ के प्लेस पर। तो हम इसकी जगह लिखेंगे अनलेस। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लिखेंगे, लेकिन जब भी हम अनलेस लिख रहे होंगे तो हमें ये जो नॉट है इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब है ऑलरेडी नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है नहीं तो, या यदि नहीं तो। ऑलरेडी इसमें नॉट आ रहा है, इसलिए हम इस नॉट को नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, और कॉमा लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये ऐसे के सेंटेंस लिखेंगे और इसके बाद जो सेंटेंस है वो हमें वापस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नॉट नहीं दे रखा है तो हम ऐसा का ऐसे लिखेंगे। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, ठीक है? यस। अब इसी का एक और यूज होता है, अगर अनलेस का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे इफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बाद में बताऊंगी। पहले हम सारे अनलेस के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया, इफ इट रेन्स इन विंटर, अगर विंटर में बारिश होती है तो वी शैल हैव गुड क्रॉप्स, तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो इसका आंसर बनेगा वही, हम इफ हटाएंगे और इफ को हटाएंगे और क्या लिखेंगे हम, अनलेस। अनलेस। अब यहाँ पर आपको नॉट नहीं दिया है तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव बन गया है। यहाँ अगर हमें नॉट देते हैं तो हम hटाते हैं, और अगर नहीं दिया होता है तब हम अनलेस लगा देंगे। इसका मतलब है नहीं तो वो बन गया। अनलेस लिखा, इट रेन्स इन विंटर और कॉमा लगा दिया। सेकंड वाले सेंटेंस में हमें नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये वाला नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे we shall not have good crops। सेंटेंस बनेगा unless it rains in winter, अगर विंटर में बारिश अच्छी नहीं होती है तो we shall not have good crops, तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब इसे हमें अनलेस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इफ हटाएंगे, अनलेस लिखा। अब इस नॉट को हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अनलेस लगा दिया है। इस नॉट को हटा के लिखेंगे अनलेस यू आर ऑनेस्ट, कॉमा सेम सेंटेंस पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नॉट दे दिया है। ये चीज ध्यान रखना, इफ वाले सेंटेंस में पहले वाले जो सेंटेंस होगा जब हम उसे अनलेस में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट अगर दिया है इफ में तो हमें नॉट हटाना है, लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है सेकंड वाला, उसमें अगर नॉट दे रखा है तो हम एज इट इज लिख देंगे, और अगर नॉट नहीं दिया है जैसे इस सेंटेंस में था तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो इसका बाद वाला बनेगा पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट, ये सेंटेंस बना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इफ के ऊपर। अब एग्जाम में अनलेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे,